ऐसे कई किंवदंतियां मिलती है, ऐसे कई कथाएं मिलती है, उसमें ये ध्वनित होता है कि अरे बुद्ध तो ईश्वर का अवतार हो सकता है। उनकी जन्म से निगड़ी जो कथा है उसमें क्या बोला है कि महामाया को उनके माता जी जो है उनको जो सपना आता है, उनके सपने में जो आता है वो एक बोधिसत्व तुषित स्वर्ग से, तुषित जो यानी कि जो आनंदी स्वर्ग है, वहां से एक देवता उनके पेट में अवतीर्ण होती है और बुद्ध का जन्म रूप होता है। ऐसी कई जो चीजें आती है, इसीलिए ये उन्होंने एक टाइटल का निर्माण किया है। तो उसमें जो गौतम है, गौतम का अर्थ क्या है? गो यानी कि गाय के संबंधित, बैल के संबंधित, तम यानी कि ज्यादा संख्या में, जो विपुल संख्या में जो है उनके पीढ़ी में, उनके घर में, यानी कि उनके घर में गौशाला है, गाय है, भैंसे है, बैल है और उनका जो खिलार है उनके पास मौजूद है। इसलिए उनका जो सरनेम है, आडानेम है, वो गौतम है, ऐसा बोलते हैं। अब उच्चारण करते हैं गौतम, ऐसा उच्चारण करते हैं। और आसालुंगे जी बताते हैं कि मूल जो शब्द है वो गौतम है और वो गौतम कृषि संस्कृति से वो ज्यादा एफिलिएटेड है, निगडित है। इसीलिए उन्होंने टाइटल में गौतम शब्द का इस्तेमाल किया है। उसके बाद और एक शब्द आया है, उसका नाम है सिद्धार्थ। उसका अर्थ है जिसने अपना जीवन उत्कट किया है, उन्नत किया है, वो यानी कि सिद्धार्थ। और बुद्ध का आप सब लोगों को पता है, बुद्ध का अर्थ है जिसने यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया है, जिसने बोधि प्राप्त किया है, ऐसा मनुष्य उसका नाम है, उसको बुद्धत्व कहा जाता है। इससे सालुंके जी ये सिद्ध करना चाहते हैं कि तथागत जो बुद्ध है वो मनुष्य है। ये मनुष्य के तौर पर वो जिए, जन्मे, उन्होंने बोधि प्राप्त की और उसके तहत ही उन्होंने परिनिब्बान प्राप्त किया। ये बताने के लिए ये सब चीजें, इसका विस्तृत विवरण वो करते हैं। आपको सबको पता है बुद्ध को भगवान के रूप में, और बुद्ध को भी एक उपाधि दी जाती है भगवान। और हम सब लोगों का ऐसा मानना होता है भगवान मतलब ईश्वर। लेकिन पाली भाषा में उन्होंने के सामने इसमें बहुत अच्छी तरह से जिक्र किया है। उसमें बुद्ध को जो बोला जाता है पाली भाषा, मूल जो पाली भाषा है उसमें बोला जाता है भगवान। और वो बताते हैं जो त्रिपिटक है उस ग्रंथ में 8,758 इतने लफ्ज भगवान नाम से शुरू होते हैं। और त्रिपिटक के बजाय जो अष्ट संग्रह है या टीका ग्रंथ है, उसमें अगर हम भगवा शब्द को ढूंढे तो उसकी संख्या होती है 17,942। इसका मतलब विपुल ज्यादा प्रमाण में भगवा शब्द का या भगवान शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और वो भगवा क्या है? तो भगवा का जो अर्थ है उसका अर्थ है उत्तम गुणों से जो संपन्न है, जिसमें उत्तम गुण है वो भगवा है। और बाद में क्या हुआ? और भगवत जो है ये जो है संस्कृत वर्ड है, संस्कृत शब्द है और इसका भी अर्थ वही है, जो उत्तम गुणों से संपन्न है उसको भगवान कहते हैं। यहाँ मैं एक बहुत बड़े बौद्ध विद्वान है, आपको भी पता होगा कि डॉक्टर जगन्नाथ उपाध्याय, उन्होंने बहुत बड़ी अच्छी बहुत बड़ा सेंटेंस किया है, वो वाक्य किया है। आपको पता कि ये जो भगवान उपाधि है वो भगवान का अर्थ है वो गुणवाचक, यानी कि जो क्वालिटीज है बुद्ध में जो क्वालिटीज है
उसके उसके बारे में उसका इस्तेमाल किया है। और बाद में अभी जो लोग उसका इस्तेमाल करते हैं वो रंगवाचक यानी कि रंग के अर्थ में उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वैसा अर्थ नहीं है। और वो ये जो भगवान जो टाइटल है जो बुद्ध को लगाई गई है उसके बारे में जो अभी जिनका मैंने जिक्र किया वो बोलते हैं कि मनुष्य की ये जो टाइटल है ये ईश्वरों के भक्तों ने अपने ईश्वरों के बारे में वो लिखा। देखो कितनी विडंबना है, कितनी विडंबना है। जो मनुष्य के बारे में भगवान लिखा गया वो भगवान शब्द ईश्वर के भक्तों ने अपने ईश्वर के लिए इस्तेमाल किया। और यानी कि वो बोलते हैं बुद्ध के विचार का कितना बड़ा दबदबा है